नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे व्यापारी की है। एक ऐसी कहानी जो धन दौलत, उसके खो जाने और फिर जिंदगी के असली मायने ढूंढने के बारे में है। ये एक सफर है मन की शांति के रास्ते का। तो कहानी है हरिराम की, एक बहुत ही कामयाब व्यापारी। समझिए कि वो अपनी कामयाबी के बिल्कुल शिखर पर था। उसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी इंसान बस सपना ही देख सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता, और बस अचानक ही हरिराम की पूरी दुनिया जैसे उलट-पुलट हो गई। एक झटके में उसने अपनी जी जान से बनाई हुई हर चीज खो दी। अरे हरिराम की जिंदगी तो देखने लायक थी, शानदार एकदम। उसका कारोबार, वो कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगुनी, बस वैसी ही तरक्की कर रहा था। बड़े बड़े आलीशान मकान थे, महंगी महंगी गाड़ियां थीं, और नौकर चाकरों की तो कोई गिनती नहीं थी। उसे तो सच में लगता था कि भाई मुझसे ज्यादा किस्मत वाला तो इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और देखें, जितनी शानदार उसकी सफलता थी ना, उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आया। जो इंसान कभी सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था, आज वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। कहाँ ऐशो आराम की जिंदगी और कहाँ अब एक एक पैसे की मोहताजी। और ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था। नहीं, अपनी सारी दौलत के साथ साथ हरिराम ने जो सबसे कीमती चीज खोई, वो थी उसके मन की शांति। वो अंदर से एकदम बिखर चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। तो बस इसी हताशा में, इसी निराशा में वो एक ज्ञानी साधु की शरण में पहुंच गया। साधु के पैरों में गिरकर वो गिड़गिड़ाने लगा, स्वामी जी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कोई तो रास्ता दिखाइए, मेरे मन को शांति कैसे मिले, कोई तो उपाय बताइए। साधु ने उसे बड़े प्यार से उठाया, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछ लिया। एक ऐसा सवाल जिसने हरिराम की ये मेरा है, वो मेरा है वाली सोच को ही हिलाकर रख दिया। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या वो सब सच में तुम्हारा था? फिर साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने एक और सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ, जब तुम पैदा हुए थे तो अपने साथ क्या लेकर आए थे? अब इस सवाल ने हरिराम को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हाँ, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई और ये जो सारी चीजें हैं, इनकी असल कीमत क्या है? और फिर आया तीसरा और आखिरी सवाल। साधु ने पूछा, और जब इस दुनिया से जाओगे तो अपने साथ क्या लेकर जाओगे? बस इस एक सवाल ने हरिराम के दिमाग से ये ख्याल ही निकाल दिया कि कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो सकती है। अब इन सवालों का हरिराम के पास कोई जवाब नहीं था। वो एकदम चुप हो गया। तब साधु ने बड़े प्यार से समझाया, तो फिर इस मायाजाल में क्यों फंसे हुए हो? बात कितनी सीधी थी लेकिन कितनी गहरी है ना? लेकिन हरिराम की अपनी चिंताएं थीं, और वो थीं भी बिल्कुल जायज। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी बात तो 100% सच है, लेकिन जब तक मौत नहीं आती तब तक मैं और मेरा परिवार, हमारा गुजारा कैसे होगा? और बस इसी मोड़ पर साधु ने हरिराम को असली दौलत का मतलब समझाया। उन्होंने कहा, देखो, असली धन वो नहीं है जो तुमसे छिन गया। असली धन तो वो है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी अपनी काबिलियत, तुम्हारे ये हाथ और पैर। इसके बाद साधु ने उसे जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने और मन की शांति पाने के लिए 3 बड़े ही सीधे सरल रास्ते बताएं। पहला, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करो। दूसरा, जी तोड़ मेहनत और लगन से काम करो। और तीसरा, ऊपर वाले पर पूरा भरोसा रखो। बस ये 3 बातें सुनने में कितनी आसान लगती हैं, पर कितनी असरदार हैं। और जानते हैं क्या हुआ? साधु की इन बातों का असर तो जैसे किसी जादू की तरह हुआ। उस रात सालों बाद सेठ हरिराम को सच में मन की शांति मिली और वो चैन की नींद सोया। सिर्फ सोच का एक नजरिया बदला और सब कुछ बदल गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अगर विश्वास हो, कड़ी मेहनत हो और लगन हो, तो कोई भी इंसान जिंदगी में कामयाबी तो पा ही सकता है, साथ ही साथ मन की असली शांति भी हासिल कर सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि हमारी शांति, हमारी सच्ची खुशी, वो आखिर आती कहाँ से है? क्या वो बाहरी धन दौलत से मिलती है, या फिर हमारे अंदर जो काबिलियत है, जो विश्वास है, उससे मिलती है? सोचिएगा जरूर।